हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड वर्क में सॉलिड मॉडलिंग से रिलेटेड है, जिसमें आज हम अपनी नई कमांड लोफ्टेड बॉस बेस कमांड सीखेंगे। इसके लिए हमें पहले कुछ स्केच और न्यू प्लेन रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले वो बना लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम अपने प्लेन्स शो कर लेते हैं। देन मैं कुछ प्लेन्स बना लेता हूँ। सपोज मैं ये तकरीबन 5 नए प्लेन बना लेता हूँ। 50 mm कर लिया और यहाँ से 5 कर लिया, तो मेरे पास 5 नए प्लेन बन गए। तो सपोज मैं अपने फर्स्ट प्लेन में स्केच करता हूँ। ओरिजिन पे एक मैं सर्कल बना लेता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ। इसी तरह मैं अपना सेकंड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे एक सेंटर रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसे भी एग्जिट कर देते हैं। इसी तरह अपना थर्ड प्लेन। अच्छा, मैं जो है वो डायरेक्ट प्लेन पे रख के सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ फीचर ट्री से भी कर सकते हैं। यहाँ फीचर ट्री पे आप राइट क्लिक करें एंड देन स्केच, और दोबारा एक सर्कल बना लेते हैं जो कि थोड़ा बड़ा हो और इसको एग्जिट कर देते हैं। दोबारा हम अपने फोर्थ प्लेन पे स्केच कर लेते हैं। यहाँ मैं एक स्लॉट बना लेता हूँ, एग्जिट कर देते हैं। और लास्ट प्लेन में हम बना लेते हैं एक हेक्सागोन। सपोज बल्कि यहाँ हम बनाते हैं एक एलिप्स। आप ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ 5 प्लेन्स हैं जिनमें मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं। बल्कि ये एक प्लेन रह गया, इसमें भी कुछ बना लेते हैं। इसमें हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अब सेंटर से अबव। और इसको भी एग्जिट कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ डिफरेंट स्केचेस हैं हर प्लेन में। और अब लॉफ्ट बॉस बेस कमांड क्या करती है कि वो इन सब स्केचेस को सिलेक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है आपका। सपोज मैं फर्स्ट अपना स्केच सेलेक्ट करता हूँ, देन सेकंड स्केच सेलेक्ट करता हूँ। ये देख रहे हैं अब आप शेप बना दी उसने। देन मैं उससे नेक्स्ट स्केच सेलेक्ट करता हूँ, देन अपना फर्दर स्केच, और देन नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास एक सॉलिड बॉडी जनरेट होगी। यहाँ से मैं प्लेन पहले हाइड कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी में ना हो, और यहाँ से मैं अपने प्लेन भी हाइड कर लेता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक रैंडम सी फिगर बन गई है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो प्लेन्स पे ऊपर जो स्केच बना हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है। अब इसकी जो हम शेप है वो फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं गाइड कर के थ्रू। अभी मैं सपोज आपके सामने एक न्यू स्केच बनाता हूँ। हम बनाते हैं प्लेन का वर्टिकल स्टेबलाइजर। यहाँ बैक पे वो होता है रेयर टेल स्टेबलाइजर ना, वर्टिकल टेल स्टेबलाइजर। उस तरह की मैं कुछ शेप आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे। सबसे पहले हम राइट प्लेन में स्केच कर लेते हैं। सपोज मैं एक लाइन बना लेता हूँ, दिस वन। और यहाँ एक सप्लाइन बना लेते हैं, एग्जिट। और इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट कर लेते हैं, और इसका थोड़ा सा शेप जो है स्मूथ कर लेते हैं। एक और लाइन बना लेते हैं हम यहाँ। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है वो रिलेशन दे लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रिलेशन दे लेते हैं हॉरिजॉन्टल।
देन एग्जिट कर देते हैं स्केच। और अब जो है वो मैंने एक न्यू स्केच बनाना है जो इन पॉइंट्स के अलोंग हो और इन पॉइंट्स के अलोंग हो। तो उसके लिए मैं दो प्लेन बनाऊंगा सबसे पहले। मैंने अपने प्लेन्स जो हैं वो टॉप प्लेन के अगेंस्ट बनाने हैं, उसके पैरेलल बनाने हैं। अब ये टॉप प्लेन आ गया और मैंने अपना प्लेन इधर बनाना है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। देन मेरा एक सेकंड प्लेन मैंने बनाना है, तो वो भी दोबारा प्रीवियसली उसने सेलेक्ट किया टॉप प्लेन, तो मैंने इस पॉइंट के अक्रॉस बनाना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अब सपोज मैं फर्स्ट में अपनी ज्योमेट्री बनाता हूँ। यहाँ बल्कि कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक सेंटर कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई है। दोबारा मैं स्प्लाइन यूज़ करता हूँ। लाइन आ गई, एग्जिट, डबल क्लिक, इसके हैंडल्स बाहर निकाल लेते हैं। इसके हैंडल्स को हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे देते हैं। देन इसका हैंडल भी बाहर निकाल के इसको भी हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे देते हैं। और अब इसकी शेप थोड़ी सी मैनेज कर लेते हैं। और इसको अब हम मिरर कर लेते हैं। और अब मैं टॉप प्लेन में एक स्केच बनाता हूँ। ओहो, विट, सेलेक्ट दिस प्लेन। देन अगेन मैं एक स्केच बनाता हूँ। स्प्लाइन बनाते हैं दोबारा एक। और यहाँ से हम इनके हैंडल्स बाहर निकाल लेते हैं। इस हैंडल को दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन, और इस हैंडल को भी दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अब इनकी प्रोफाइल थोड़ी सेट कर लेते हैं। और देन मिरर कर लेते हैं इन्हें। तो अब देख रहे हैं आप मेरे पास यहाँ दो स्केचेस आ गए हैं और ये गाइडिंग कर्व है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपनी कमांड जो है वो ऑन करते हैं। यहाँ से क्लियर कर लें। सबसे पहले हम सिर्फ स्केचेस दो अपने सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसको फ्रंट पे कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ गाइड कर्व कंसिडर नहीं की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्रोफाइल सिर्फ जो है वो जो मेरे स्केचिंग है उनके अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं अपनी प्रोफाइल इन गाइडेड कर्व के अलोंग चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी गाइड कर्व सेलेक्ट करूँगा। अब आप देख रहे हैं मैंने वन साइड गाइड कर्व सेलेक्ट की है, देन दूसरी साइड से वो एग्जिट हो गया है मेरा जो स्केच है। तो देन मैं अपना, चूंकि एक क्लोज्ड मुझे शेप चाहिए अपने स्केच की, देन मैं सेकंड गाइड कर्व सेलेक्ट करूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि वो इसके इनक्लोज हो गया, पूरा मेरा जो स्केच है वो इसमें इनक्लोज हो गया मेरी गाइड कर्व में। अब ये बिल्कुल रैंडम सा है। फाइनल जो प्रोफाइल होती है वर्टिकल टेल स्टेबलाइजर की, वो इस तरह की नहीं होती, लेकिन अप्रोक्सीमेट टू होती है। तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ गाइड कर्व्स के बारे में बताया कि वो किस तरह फाइनल जो आपकी शेप बन रही है इस कमांड से उसको कंट्रोल करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।